नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी। क्या आप जानते हैं कि हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ की ठंडक के बीच कुछ ऐसी जगहें हैं जो इंसान के लिए अब भी अज्ञात और बेहद खतरनाक मानी जाती है। अगर आपसे कहा जाए कि एक मठ ऐसा भी था जो शापित था और जहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटा, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की कहानी उसी शापित मठ की है जहां सीआईडी टीम को एक अजीब और रहस्यमय हत्या की गुत्थी सुलझाने जाना पड़ा। वहां उन्हें जो मिला वो उनकी कल्पना से भी परे था। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव लाचेन में सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में चरवाहों को एक आदमी की लाश नहीं मिल जाती। वह आदमी इस लाचेन गांव का तो नहीं था और उस आदमी की उम्र लगभग 40 से 45 के आसपास रही होगी। वह काफी हट्टा कट्टा लग रहा था, लेकिन उसका शरीर सफेद पड़ चुका था और उसके शरीर पर गहरे जले हुए निशान थे। लेकिन वहां पे आसपास कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जैसे कहीं आग लग गई हो या कुछ और। उस लाश की आंखें खुली हुई थीं, मानो मरने से पहले उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। जब लोगों ने वहां गौर से देखा तो लाश के आसपास एक अजीब सी पांडुलिपि पाई गई, जिसमें कुछ अजीब मंत्र लिखे हुए थे और कुछ अजीब से बेढंग तरीके के चित्र बने हुए थे। और वहीं जमीन पर उकेरे गए चिन्ह किसी तांत्रिक अनुष्ठान की तरफ इशारा कर रहे थे। ये सब देखकर गांव के सभी लोग हैरत में आ गए और उन्होंने बिना देर किए सीआईडी पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुछ समय बाद सीआईडी की पूरी टीम वहां पहुंचती है और टीम आसपास के इलाके की इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन उन्हें वहां उस पांडुलिपि और तंत्र मंत्र के साधनों के अलावा कुछ नहीं मिला। एसीपी प्रद्युमन, जो कि सीआईडी टीम के लीडर थे, उन्होंने लाश को देखते ही कहा, ये मेरे हिसाब से एक हत्या नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। अगर ये हत्या होती तो इस आदमी के शरीर पर घाव भी होने चाहिए थे, जो बिल्कुल नहीं है। और फिर ये टोने टोटके तो कुछ और ही जाहिर कर रहे हैं। दया, अभिजीत, इस आदमी के अतीत की पूरी जानकारी निकालो। दया ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी और अभिजीत ने आसपास के इलाके को बारीकी से देखना शुरू कर दिया। लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि वहां के लोगों का कहना था कि हमने इस आदमी को पहली बार देखा है। आज से पहले हमसे कोई भी इसे यहाँ नहीं देखा था। दूसरी तरफ अभिजीत को भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे वे इस मामले की गहराई तक जा सके। तभी सालूंखे ने प्रद्युमन को अपने पास बुलाया और कुछ ऐसा किस्सा बताता है जिसको सुनकर प्रद्युमन के कौन खड़े हो गए। सालूंखे ने बताया कि ये पांडुलिपि तंत्र विद्या का एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें हिमालय के एक प्राचीन मठ का उल्लेख है। ये वही जगह हो सकती है जहां सदियों पहले तांत्रिक अनुष्ठानों का अभ्यास होता था। लेकिन अब लोग कहते हैं कि वह मठ शापित और जानलेवा बन चुका है। पहले तो एसीपी प्रद्युम्न ने इस बात को झूठ कहकर इग्नोर कर दिया, लेकिन जब कुछ देर बाद पूरी सीआईडी टीम के हाथ कुछ नहीं लगा तो वे उस मठ पर जाने के लिए तैयार हो गए। तभी एक बुजुर्ग उनके पास आता है और उनसे कहता है, उस मठ में मत जाना। वहां आज तक जो भी गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। उन ठंडी वादियों में आत्माएं रहती हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाती है और उनका खून चूसकर शरीर को कहीं दूर जला देती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि एक तांत्रिक ने अपनी विद्या और टोने टोटकों से उन आत्माओं को कैद कर रखा था, लेकिन जब वह तांत्रिक मरा तो उसने उन सभी आत्माओं को आजाद कर दिया। कहते हैं वही आत्माएं आज वहां घूमती है। हमने कई बार वहां तेज आग जलते हुए और कभी-कभी एक अजीब सी रोशनी उस मठ के चारों तरफ मंडराते हुए देखा है। आप वहां मत जाइए। मुझे पता है ये सारा काम उन आत्माओं का ही है। इस पर एसीपी प्रद्युमन ने अपनी सीआईडी टीम की बहादुरी का परिचय देते हुए उसे समझाया और कुछ जरूरी सामान लेकर वे सभी ऊपर पहाड़ी पर स्थित मठ के लिए रवाना हो जाते हैं। टीम में लगभग 7 जने थे। रास्ता सकरा होने के कारण उनकी कार ज्यादा आगे नहीं जा सकी और टीम ने तय किया कि वे पैदल ही आगे बढ़ेंगे। आगे का रास्ता काफी मुश्किल और खतरनाक था।
बर्फीले तूफानों और घाटियों को पार करते हुए वे मठ के करीब पहुंच जाते हैं। वहां की हवा सरसराहट की तेज आवाज के साथ टीम को कुछ संकेत देना चाह रही थी। टीम ने अपनी यात्रा जारी रखी। इस बीच सूर्य लगभग अस्त हो चुका था। आखिरकार कई घंटों की यात्रा के बाद वे उस मठ तक पहुंचे। मठ बर्फ में आधा ढका हुआ था। मठ की बाउंड्री में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे वहां की हवा में किसी शक्ति की मौजूदगी हो। मठ के दरवाजे पूरी तरह गलकर खराब हो चुके थे और मठ की भीतरी दीवारों पर अजीब सी आकृतियां और कुछ प्रतीक बने हुए थे। मठ की सारी दीवारें धुएं की वजह से काली पड़ चुकी थीं और हर कोने में जलती हुई मोमबत्तियां थीं, जबकि वहां कोई था ही नहीं था और कुछ टोटके का सामान भी रखा हुआ था। तभी अभिजीत अचानक पीछे मुड़कर देखा, जैसे उसे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। टीम जब तक उस मठ के कोने कोने को ध्यान से देख रही थी, तब तक रात काफी गहरा चुकी थी। रात के समय टीम के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। टीम के एक सदस्य को एक आधे शरीर की जलती हुई आकृति दिखी। दया ने उस आकृति पर अपनी पिस्तौल से एक गोली भी चलाई, लेकिन वह आकृति हवा में तैर रही थी और देखते ही देखते वह धीरे धीरे गायब हो गई। इस घटना के बाद वे थोड़े ही आगे गए थे कि तभी मठ के छत पर एक जोरदार चमकीली रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए तो वहां दिन जैसा उजाला हो गया। लेकिन जब टीम ने उस रोशनी के स्रोत को देखने की कोशिश की कि यह रोशनी कहां से आ रही है, तभी अचानक वह रोशनी एकदम से विलुप्त हो जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बहादुर सीआईडी टीम अपने पैर पीछे खींचने के बजाय आगे की तरफ बढ़ते गए। पूरी टीम सदमे में तो तब आई जब एक कमरे में पुरानी मूर्ति के मुंह से खून बहना शुरू हो गया। जैसे ही टीम ने मूर्ति के मुंह से बहते खून को देखा, हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। एसीपी प्रद्युम्न ने तत्काल सबको शांत रहने के लिए कहा, लेकिन उनकी आवाज में भी हल्की सी घबराहट साफ नजर आ रही थी। दया ने धीरे धीरे मूर्ति की ओर कदम बढ़ाए और अपनी टॉर्च उस मूर्ति पर फोकस की। खून मूर्ति के मुंह से लगातार बह रहा था और फर्श पर एक छोटे से गड्ढे में जमा हो रहा था। अभिजीत ने देखा कि मूर्ति के गले के पास कुछ उकेरा गया था। वहां एक अजीब सी आकृति थी जो उस लाश के पास मिली पांडुलिपि में बने चित्रों से मेल खा रही थी। अभिजीत ने कहा, सर, ये कोई मामूली मूर्ति नहीं लगती। ये मूर्ति उस तांत्रिक के समय की हो सकती है। शायद इसके अंदर कोई पुराना राज छिपा हो। एसीपी प्रद्युम्न ने दया को इशारा किया कि मूर्ति के आसपास की जगह को खंगाला जाए। जैसे ही दया ने मूर्ति को छुआ, पूरा कमरा गूंजने वाली एक भयानक चीख की आवाज से भर गई। ये आवाज इतनी भयानक थी कि टीम के कानों में गूंजती रह गई। मूर्ति अचानक हिलने लगी और उसका सिर थोड़ा सा घूमकर दया की ओर देखने लगा। एसीपी प्रद्युम्न ने चिल्लाते हुए कहा, दया, पीछे हटो। जैसे ही चीख की आवाज शांत हुई, मठ के अंदर एक बड़ा दरवाजा जमीन के नीचे से उभरने लगा। दरवाजे पर वही प्रतीक अंकित थे जो उस पांडुलिपि में थे। दरवाजे के ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था, जिसका मतलब था, जो इस द्वार को खोलेगा वो अपने प्राणों की आहुति देगा। दया ने घबराते हुए कहा, सर, ये खतरनाक हो सकता है। हमें ये दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। एसीपी ने दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन फिर ये कैश कैसे सॉल्व होगा? हमें इस दरवाजे के पीछे देखना ही होगा। ये सुनकर टीम में एक अलग ही जोश था। टीम ने धीरे धीरे दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर एक गहरी सीढ़ी दिखी जो नीचे किसी अंधेरे कमरे तक जाती थी। टीम ने टॉर्च जलाकर सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे का माहौल घुटन भरा था। चारों ओर अजीब से प्रतीकों और लटकते हुए चमगादड़ों के झुंड थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी और भारी होती गई। सीढ़ियों के अंत में टीम एक विशाल कक्ष में पहुंची। वहां के दृश्य ने सबको स्तब्ध कर दिया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का गोल चक्र था जो किसी अनुष्ठान के लिए बनाया गया लगता था। उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं और उनके बीच में खून से सनी एक पुरानी किताब रखी हुई थी। अभिजीत ने कहा, सर, ये वही किताब है जो उस पांडुलिपि से जुड़ी हो सकती है।
जैसे ही अभिजीत ने किताब को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। कक्ष के चारों ओर एक भयानक अट्टहास गूंजने लगी। तभी एक आकृति काले धुएं की तरह कमरे के बीचों बीच प्रकट हुई। ये आकृति उसी तांत्रिक की थी जिसके बारे में बुजुर्ग ने बताया था। वह जोर से हंसते हुए बोला, तुम्हें लगा कि तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगे? ये मठ मेरा है और मेरी आत्माएं इसकी पहरेदार है। तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को न्योता दिया है। टीम ने तुरंत अपनी पिस्तौलें निकाल ली और गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन गोली चलाने का कोई असर नहीं हुआ। तांत्रिक ने हवा में एक मंत्र पढ़ा और कमरे की मोमबत्तियां तेज लपटों में बदल गईं। पूरा मठ भूकंप की तरह हिलने लगा। तभी तांत्रिक ने गुस्से में कहा, तुम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम सच को समझे बिना उससे टकराने चले आते हो। इस पर एसीपी प्रद्युम्न ने जवाब दिया, हम इंसान हैं और हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा जज्बा, समझे तुम? तभी एसीपी ने देखा कि उस किताब से भी ठीक वैसी ही रोशनी निकल रही है जैसी उस तांत्रिक के शरीर से। उन्हें समझ आ गया कि तांत्रिक की शक्ति उसकी किताब में है। एसीपी चिल्लाते हुए कहा, अभिजीत, उस किताब को आग लगा दो। अभिजीत ने मोमबत्ती की लपटों का उपयोग कर किताब को जलाने की कोशिश की। जैसे ही किताब में आग लगी, तांत्रिक ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आत्मा जलती हुई लपटों में बदलने लगी और कमरे में एक तेज धमाका हुआ। धमाके के साथ मठ की दीवारें टूटने लगी। टीम ने तेजी से बाहर की ओर भागना शुरू किया। जैसे ही वे मठ से बाहर निकले, पूरा मठ एक तेज रोशनी के साथ ढह गया। लेकिन फिर वहां कई आवाजें एक साथ गूंजने लगी, हमें भी मुक्त करो, हमें भी मुक्त करो। ये सुनकर दया ने एसीपी से पूछा, अब ये क्या है? दया, शायद ये उन आत्माओं की आवाज है जिन्हें वो तांत्रिक कैद कर रखा था। वे अब मुक्ति चाहती है। टीम ने एक पंडित को बुलवाया और अनुष्का शुरू किया। आग जलाई गई, मंत्र पढ़े गए। इस बीच टीम को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। पंडित ने एक सुरक्षा घेरा बनाकर उन्हें सुरक्षित किया। अनुष्ठान की अग्नि अपना प्रचंड रूप ले चुकी थी, लेकिन वे आवाजें अभी भी आए जा रही थीं। पंडित जी भी काफी घबरा गए। तभी उन्होंने तेज आवाज के साथ एक आखिरी मंत्र पढ़ा और वे आवाजें आग के गोलों के रूप में आसमान की ओर जाने लगी। सब कुछ शांत हो गया। तांत्रिक अनुष्ठान से उठकर गहरी सांस ली और एसीपी से कहा, अब सब कुछ ठीक है, अब यहाँ कोई खतरा नहीं है। तभी दया ने थकी हुई आवाज में पूछा, सर, ये सब क्या था? एसीपी ने टीम से कहा, जो हुआ उसे भूल जाना ही अच्छा है। जब वे सभी गांव में पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई और उस बुजुर्ग ने टीम के पास आकर उनके इस काम को लेकर उन्हें धन्यवाद कहा। तो दोस्तों, ये थी हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में छिपे उस शापित मठ की कहानी, जहां सीआईडी टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस रहस्य से पर्दा उठाया। तांत्रिक की आत्मा और मठ में कैद आत्माओं की सिसकियों ने हमें दिखा दिया कि कुछ रहस्य इतने खतरनाक होते हैं कि उनसे दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन एक सवाल फिर से आपके लिए, अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले तो क्या आप ऐसे रहस्यमय स्थान पर जाना चाहेंगे, या फिर आप भी उन बुजुर्ग की तरह सावधानी से दूर ही रहेंगे? और अगर आप सीआईडी टीम की जगह होते तो क्या आप भी वही करते जो उन्होंने किया? आपकी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक और रहस्यमयी घटना के साथ। तब तक सावधान रहिए। धन्यवाद।